बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों आपने भी यह खबर सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी या देखी होगी कि लाहौर के करीब एक इलाका है चूंग, वहाँ पे एक कब्र से थरथराहट की आवाज़ आ रही है। वैसे तो चूंग एक सब्ज़ी का भी नाम है, जब ये पहाड़ों पर खुदरा तरीके से उगती है, बड़ी कड़वी होती है, करेले से भी ज़्यादा कड़वी होती है। लेकिन चूंग के करीब ये इलाके का नाम है। इसके नज़दीक एक कब्रस्तान है, पीर भोले शाह का कब्रस्तान। वहाँ पे कहा गया कि कब्र के अंदर से थरथराहट की आवाज़ आ रही है, जैसे अंदर कोई चीज़ कांप रही हो, थर्रा रही हो। लोगों ने कब्र कुशाई की कोशिश की, पुलिस वहाँ पे आ गई। पुलिस ने कब्र कुशाई से रोक दिया और कहा कि इसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी है, उनकी इजाज़त के बगैर कब्र कुशाई नहीं की जा सकती। लोग अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद हो सकता है कि रात के अंधेरे में या उस वक्त जब वहाँ पे कोई बंदा ना हो, कब्र मरने वाले के लवाहिकीन ने खोद डाली हो। ये शख्स जिसकी कब्र थी, बताया जाता है कि 10-12 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ था और किसी भी तरीके से ये मुमकिन नहीं है कि इतने दिन बंदा कब्र के अंदर ज़िंदा रहे। ये तो बात हो गई लाहौर के करीब चूंग के इलाके की। अब मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। ये ज़िला ननकाना साहब के करीब बुच्चे की एक कस्बा है, वहाँ करीब ही हमारा गांव है। बंदे की जागीर उसका नाम है और हमारे गांव के साथ ठट्ठा सूरतां, जिसका पुराना नाम अटारी श्याम सिंह था। चंद महीने पहले मुझे भी वहाँ से फ़ोन आया। हमज़ा मेरा भतीजा है, उसने फ़ोन करके बताया कि यहाँ कब्र से आवाज़ आ रही है, लोग दूर दूर से आवाज़ सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी आ जाएं, यहाँ आके आप वीडियो बना लें, उसकी वीलॉग बना लें आप आके। मैंने कहा कि पहले आप जाके वहाँ पे पता करें कि असल सूरत हाल क्या है। वहाँ जाकर उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ कई लोग हैं। हमज़ा कहता है कि मैंने खुद कब्र के साथ कान लगाया है, वहाँ से ठक 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 की आवाज़ आ रही है। बाकी भी जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, किसी एक ने भी कान लगाने के बाद ये इनकार नहीं किया। खाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ मैं जिंदा हाँ तो मेरा मां सुख गया, मैंने ला जाओ। मैं इस इलाके का इमाम खतीब हूँ। पहले तो मैंने कोशिश की लेकिन आवाज़ें महसूस नहीं हुई। बाद में मैंने देखा कि वाकई आवाज़ें आई थी और इलाके भर के जितने भी लोग आए सब ने आवाज़ इसकी सुनी है। घर वाले अहल खाना है, उन्होंने मुझे आगाह किया कि हमें अक्सर आए गए ख्वाब में मिलता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं इब्राहिम ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकाला जाए। आज से 8 माह पहले इस बच्चे का इंतकाल हुआ था, तो बाइस एक्सीडेंट का वकूआ बना हुआ था। तो मैं इस इलाके का इमाम खतीब हूँ। उसका जो जनाजा नमाज मैंने खुद पढ़ाया है। पिछू कब्र की आवाज़ आ रही है, आम लोग ही सुन लीए ए जी सच ये आवाज़ आ रही है जी, बिचू खड़क की आवाज़ आ रही है जिन्ना असा लोग ही नहीं सुनी कि बड़े लोग ने सुनी है। पिछू कब्र की आवाज़ आ रही है, खड़क आउंदा है, खड़क की आवाज़ आम लोग ही सुन लीए। ये जिस नौजवान की कब्र है, 8 महीने पहले उसका लाहौर में एक्सीडेंट हो गया था। लाहौर में वो मजदूरी करता था, उसको गांव ले जाकर दफना दिया गया। 7-8 महीने तक किसी किस्म की कोई अफवाह नहीं फैली, कोई बात नहीं हुई। लेकिन 8 महीने के बाद अचानक से कहा जाने लगा कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, और वाकई आवाज़ें आ रही थीं लड़के के वालिदैन की तरफ से, उसके वालिद की तरफ से, उसकी वालदा की तरफ से। ये कहा गया कि हमें ख्वाब में भी वो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से निकाल लिया जाए। इसके बाद लोग वहाँ पे गए, आवाज़ें सुनी और कब्र कुशाई के लिए पुलिस को तलब कर लिया। लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ भी चूंग की तरह कब्र कुशाई से इनकार किया गया और कहा गया कि आप पहले किसी मुफ्ती साहब से फतवा लेके आएँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। इसके बाद ये लोग, ये जुलाहों का लड़का था, अपने पीरों के पास गए हैं। पीरों की तरफ से इस ख़ानदान को जो भी बताया गया, लेकिन कब्र कुशाई नहीं हो सकी। फिर पता चला कि वहाँ पे रात को पुलिस आई है। पुलिस के 4 एहलकार थे, उन्होंने इस लड़के के वालिदैन को साथ लिया, घर वालों को साथ लिया, उनकी तादाद भी 4-5 थी। ये लोग कब्रिस्तान में पहुँचे। एक बार फिर कान लगाकर सुना गया तो उसी तरह से आवाज़ें आ रही थी। ना सिर्फ वहाँ पे आम आदमी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी है, बल्कि गांव के जो पेश इमाम हैं जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था, उनका भी यही बयान था। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने खुद ठक 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 की अंदर से आती हुई आवाज़ सुनी है। बाकी वहाँ पे जिन लोगों ने आवाज़ सुनी थी उनका भी ये कहना था। एक बच्चे ने तो बताया कि इस तरीके से आवाज़ आ रही है जैसे स्लेट पर नाखून घसीटे जा रहे हों, जैसे कब्र के अंदर पड़ा हुआ शख्स अपनी कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। रात के अंधेरे में कहा जाता है कि कब्र कुशाई की गई, लेकिन अंदर
कुछ भी नहीं था। सारी मिट्टी उखाड़ कर फेंक दी गई, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसको अब नॉर्मल कहा जा सके, जिसको गैर फितरी कहा जा सके। लाश वहीं पे मौजूद थी। लेकिन एक हैरान कुन बात ज़रूर थी जो इन लोगों ने बताई, वो ये थी कि 7-8 महीने में भी वो लड़का उसी तरह अपनी कब्र के अंदर पड़ा हुआ था। उसका ना तो कफन मैला हुआ था, ना ही किसी किस्म की बदबू आ रही थी। नाज़रीन, कुदरत की तरफ से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आपके सामने हो और वो गैर फितरी हो। हर चीज़ फितरत के तकाज़ों के मुताबिक पूरा उतरती है। कब्र के अंदर अगर किसी का किसी तरीके से सांस बहाल हो जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन होता है। वो शख्स कब्र के अंदर 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा ज़िंदा ही नहीं रह सकता। कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं रह सकता। यही फितरत का तकाज़ा है, यही फितरत का फ़ैसला है। ये किस तरह से हो सकता था कि 8 महीने तक कोई भी बंदा कब्र के अंदर मौजूद रहे और वो ज़िंदा भी रहे। इसी तरीके से हमारे ही गांव में मुस्लिम शेखों की एक लड़की फौत हो गई थी। उसकी वालदा का कहना था कि मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, मुझे आवाज़ें दे रही है, वो कह रही है कि मैं कब्र के अंदर ज़िंदा हूँ। 2-3 दिन तक मतवफ़िया की माँ बहुत ज़्यादा चीखती रही, चिल्लाती रही। उसने बड़ा वावेला किया। बिल आखिर उसके इसरार पर, उसके बहुत ज़्यादा वावेला करने पर उसके ख़ानदान के लोगों ने कब्र खोद डाली। 3-4 दिन के बाद कब्र खोदी गई। कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर से इस तरीके से बदबू के भभूके बाहर निकले कि कब्र खोदने के लिए जाने वालों का वहाँ ठहरना नामुमकिन हो रहा था। उन्होंने फौरी तौर पर कब्र बंद कर दी। यही फितरत का तकाज़ा था। गैर फितरी तौर पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उस लड़के के जिसको फौत हुए 8 माह हो गए थे, उसकी कब्र खोदी गई, उसका कफन मैला नहीं हुआ था। कब्र के अंदर से किसी किस्म की बदबू भी नहीं आ रही थी। ये तो हो सकता है कि कुदरत ऐसे लोगों की लाशों को महफूज रखे जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारते हैं। मेरा ख्याल है कि वो लड़का जो 8 माह पहले फौत हो गया था, उसकी कब्र में लाश उसी तरह पड़ी हुई थी, कफन मैला नहीं हुआ था, बदबू भी नहीं आ रही थी। हो सकता है कि वो अल्लाह ताला के महबूब बंदों में से हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए इस सोच के साथ कि कुछ भी कुदरत की तरफ से गैर फितरी हो ही नहीं सकता।